पुष्पा, द रूल जैसी फिल्में और अल्लू अर्जुन जैसे सितारे इंडियन सिनेमा में एक खास पहचान रखते हैं। फैंस के बीच में उनका जो क्रेज है वो ऐसा है कि वे अपनी जिंदगी के जरूरी काम छोड़कर भी अपने चहेते स्टार की एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। साउथ इंडियन सिनेमा का बेस फैन भारत में दूसरी इंडस्ट्री से अलग है। यहाँ पर फैंस फिल्मों और स्टार्स को भगवान की तरह पूजते हैं। अल्लू अर्जुन के पुष्पा फ्रेंचाइज की सफलता के बाद ये ऑब्वियस था कि पुष्पा 2 का क्रेज आसमान छूने वाला होगा। फिल्म के ऑफिशियल रिलीज से एक दिन पहले 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस आयोजन में अल्लू अर्जुन की उपस्थिति ने फैंस में उत्साह बढ़ा दिया, लेकिन आयोजन से पहले सुरक्षा और प्रबंधन के लेवल पर कई कमियां सामने आई। थिएटर प्रबंधन ने पुलिस को सूचना नहीं दी कि अल्लू अर्जुन आने वाले हैं। पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया। फैंस की भारी भीड़ को संभालने के लिए अलग एंट्री और एग्जिट गेट्स नहीं बनाए गए। अल्लू अर्जुन की रात 9:30 बजे एंट्री के टाइम पर फैंस का उत्साह पीक पर था। बिना किसी योजना के प्रबंधन ने फैंस को संभालने की कोशिश की, लेकिन ये विफल रहा। जब अल्लू अर्जुन पहुंचे तो फैंस में इतनी उत्तेजना थी कि लोग गेट की ओर धक्का मुक्की करने लगे। इसकी वजह से गेट गिर गया। उनके प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों ने फैंस को धक्का देकर संभालने की कोशिश की, लेकिन इससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। इस भगदड़ में रेवती और उनके बेटे को सांस लेने में तकलीफ हुई। पुलिस ने लड़के को CPR देकर बचाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से रेवती अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। 5 दिसंबर को पुलिस ने अल्लू अर्जुन, उनके सुरक्षा दल और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया। धारा 105 यानी कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब ये धारा तब लगाई जाती है जब कोई पर्सन जानबूझकर हत्या नहीं करता, लेकिन उसकी लापरवाही से मौत हो जाती है। पुलिस को ये साबित करना होगा कि अल्लू अर्जुन की उपस्थिति और उनके प्रबंधन की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई। धारा 118 गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास, ये धारा तब लगाई जाती है जब किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाई जाए। धारा 3 कॉमन इंटेंशन, ये धारा तब लगाई जाती है जब एक ग्रुप किसी घटना में शामिल हो और उसका इरादा एक जैसा हो। अब इसमें लीगल चैलेंजेस भी हैं। पुलिस को ये साबित करना होगा कि अल्लू अर्जुन और उनके सुरक्षा दल को पहले से इस खतरे की जानकारी थी। उनकी उपस्थिति और उनके कामों की वजह से भगदड़ मच गई। उन्होंने इस घटना को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। अब इसमें अल्लू अर्जुन का क्या रिएक्शन आया, अगर इसके बारे में बात करें तो अल्लू अर्जुन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके FIR को खारिज करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि भगदड़ के लिए सीधे तौर पर उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पिछले कुछ कानूनी उदाहरण हैं जो हम बात कर सकते हैं। 2009 में मेरठ में एक ट्रेजेडी हुई थी। ये एक बड़ा कार्यक्रम था जहां पर सुरक्षा चूक की वजह से आग लग गई थी। जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे उन पर कल्पेबल होमिसाइड का केस दर्ज हुआ। स्टैम्पीड एट मक्का 2015 में। इसमें भीड़ प्रबंधन की विफलता की वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। बॉलीवुड की कुछ घटनाएं भी हैं। सलमान खान के हिट एंड रन केस और उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से न्याय प्रोसेस पर सवाल उठे थे। इन घटनाओं से ये समझ में आता है कि बड़े सितारों को पब्लिक इवेंट्स में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें सेफ्टी के कुछ उपाय हैं और कुछ सुधार भी हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। भीड़ प्रबंधन के लिए गाइडलाइंस, पुलिस और प्रबंधन की कोऑर्डिनेशन, बड़े इवेंट्स में लोकल पुलिस को शामिल करना अनिवार्य होना चाहिए। पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिए। अलग अलग गेट्स का प्रबंधन होना चाहिए। VIP और आम जनता के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार होने चाहिए। फैंस के लिए लिमिटेड सीट्स होनी चाहिए। स्क्रीनिंग के लिए केवल उतने टिकट जारी किए जाएं जितने सीट्स अवेलेबल है। CRP और फर्स्ट एड देने के लिए स्टाफ की तैनाती होनी चाहिए। भगदड़ जैसे हादसों से बचने के लिए ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए। भारत में सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं है, ये धर्म की तरह पूजनीय है। स्टार्स की एक झलक पाने के लिए लोग अपनी सुरक्षा भूल जाते हैं। इसके लिए सोशल अवेयरनेस क्या है? फैंस को ये समझने की जरूरत है कि किसी स्टार की उपस्थिति उनके जीवन से ज्यादा मूल्यवान नहीं हो सकती। फिल्म प्रोडक्शन हाउस और जो भी स्टार्स हैं उनको अपने फैंस से ये अपील करनी चाहिए कि वे शांत रहें, मतलब काम रहें। अब इसमें पीड़ित परिवार को न्याय भी मिलना चाहिए, मतलब जो भी पीड़ित है उनको उचित मुआवजा देना चाहिए। सरकार और थिएटर प्रबंधन को पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देना चाहिए। घटना की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। ये जो घटना है ये एक बड़ा सबक है। स्टार्स और जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको ये समझना होगा कि उनकी छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी
ट्रेजेडी में बदल सकती है। इस घटना से ये स्पष्ट है कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए सख्त गाइडलाइंस की जरूरत है। ये केवल एक कानूनी मामला नहीं है, बल्कि ये समाज को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।